दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा सोचते हो कि वो तुम्हारे दिमाग में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और फिर तुम कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते? कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट की गलती और कभी ऐसे सिचुएशंस जो अभी तक हुई भी नहीं है, लेकिन तुम उन्हें अपने दिमाग में बार बार जीते रहते हो। आज हम उसी चीज की बात करने वाले हैं, ओवरथिंकिंग। सच ये है कि ओवरथिंकिंग तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बनाती, ये तुम्हें वीक बना देती है। तुम्हें लगता है कि तुम हर एंगल से सोच रहे हो, तुम हर पॉसिबिलिटी एनालाइज कर रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम खुद को एक ऐसे लूप में फंसा रहे हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तुम ओवरथिंक करते हो तो तुम एक्शन से दूर भागते हो। तुम सोचते रहते हो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। और इसी सोच में तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। तुम्हारी लाइफ में मूवमेंट रुक जाती है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन दोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुम उसे बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे तो वो तुम्हें डर, डाउट और कंफ्यूजन में फंसा देगा। एक सिंपल एग्जांपल समझो। तुम्हें कोई डिसीजन लेना है, तुम उसके बारे में सोचते हो, फिर एक डाउट आता है, फिर दूसरा डाउट, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम इतने डाउट्स क्रिएट कर लेते हो कि तुम्हें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लगता और अंत में तुम कुछ भी डिसाइड नहीं करते। यही है ओवरथिंकिंग का ट्रैप। एक लड़का था, उसका नाम मान लो राहुल। राहुल हर चीज को लेकर ओवरथिंक करता था। कोई उससे कुछ बोल दे तो वो घंटों उसके बारे में सोचता रहता था। कोई डिसीजन लेना हो तो वो इतने प्रोज एंड कॉन्स सोचता था कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता था। एक दिन उसने रियलाइज किया कि उसकी प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग है। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी उसका दिमाग ज्यादा सोचने लगता, वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं अभी सोच रहा हूं या एक्शन ले रहा हूं? और धीरे धीरे उसने अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलना शुरू किया। अब बात करते हैं कि तुम इस ट्रैप से कैसे निकल सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम खुद को ओवरथिंकिंग करते पकड़ो, तुरंत रिकॉग्नाइज करो। खुद से कहो, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। ये सिंपल अवेयरनेस तुम्हें उस लूप से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा स्टेप है टाइम लिमिट। किसी भी डिसीजन के लिए एक टाइम फिक्स करो, जैसे 10 मिनट या 20 मिनट। उस टाइम के अंदर जितना सोचना है सोचो, लेकिन उसके बाद डिसीजन लो। इससे तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में रहता है। तीसरा स्टेप है एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज एक्शन है। चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ करो, क्योंकि एक्शन क्लैरिटी लाता है और ओवरथिंकिंग कंफ्यूजन। चौथा स्टेप है वर्स्ट केस एक्सेप्ट करना। तुम्हारा दिमाग इसलिए ओवरथिंक करता है क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो से डरता है, लेकिन अगर तुम उस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लो तो डर खत्म हो जाता है। पांचवा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन। जब तुम ओवरथिंक करते हो तो तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन टेम्पररी होता है। तुम्हें अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देनी होगी। छठा स्टेप है जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखो। जब तुम उन्हें लिखते हो तो वो क्लियर हो जाते हैं। जो चीजें तुम्हें दिमाग में बड़ी लग रही थी वो पेपर पर छोटी लगने लगती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, हर डिसीजन सही नहीं होगा, और ये ठीक है। तुम गलतियां करोगे, तुम फेल भी हो सकते हो, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें ग्रो कराएगा। सच ये है कि ओवरथिंकिंग तुम्हें सेफ नहीं रखती, ये तुम्हें स्टक रखती है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना सीखना होगा। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, सोचना कम, करना ज्यादा। जब भी तुम खुद को ओवरथिंकिंग करते पकड़ो, तुरंत कोई छोटा सा एक्शन लो। कॉल करो, लिखो, शुरू करो, कुछ भी, लेकिन एक्शन लो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि सॉल्यूशन सोचने में नहीं, करने में है। और याद रखो, क्लैरिटी हमेशा एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। अब डिसीजन तुम्हारा है। क्या तुम अपने दिमाग के ट्रैप में फंसे रहोगे या उससे बाहर निकलकर अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे? अगर तुम चेंज चाहते हो तो अभी शुरू करो, क्योंकि जितना तुम डिले करोगे उतना ही यह ट्रैप मजबूत होता जाएगा। स्टार्ट नाउ, टेक एक्शन और अपनी लाइफ को ओवरथिंकिंग से फ्री करो।